This video is sponsored by V-Guard. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को भी और पैनल में जितने लोग हैं उन सबको भी ये जरूर साफ करना चाहती हूं कि मकसद आज ये है कि निराकरण क्या है। क्या हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर ओवर द इयर्स हम कमजोर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा गंभीर सवाल है अनिला जी मेरा आपसे कि 2019 में सबसे महंगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, 27,000 करोड़, 60,000 करोड़ का 45% और बाकी के 55% में 675 कुल पार्टियां। तो आप तो सत्तानशी हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। मेरी सबको राम राम। और बहुत ही अच्छा विषय गरिमा जी आपने आज चुना है और ये वाकई में चिंता का विषय है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव रण क्षेत्र में जब राजनीति करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए जब अलग अलग दल उतरते हैं तो जो एक कायदा बना था, एक कानून बनाया गया था, एक तरीका एक सेट किया गया था कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो लगा था बिहार असेंबली पोल्स जो 2010 में हुए थे तब से La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड से ये लागू किया गया था और बहुत ही रोबस्ट तरीके से मैं ये कहूंगी कि रूल 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इलेक्शन कमीशन लागू करते हैं। परंतु फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि आंकड़े अभी आपने बहुत सारे आंकड़े बताए, मैंने भी आंकड़े अपने सामने रखे हुए हैं। अगर 2018 में तेलंगाना में 137 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, आज अव्वल नंबर पे हो गया 659 करोड़। दैट गोज फॉर राजस्थान एज वेल। 2018 65 करोड़, अब 650 करोड़ हो गया। एंड मध्य प्रदेश 73 करोड़, फिर अब 324 करोड़ हो गया। तो ये वाकई में चिंता का विषय है और कोई हम किसी भी राजनीतिक दल को हम स्टैंड अलोन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे कि क्या हमाम में सब नंगे हैं, मैं कहूंगी हाँ, हमाम में सब नंगे हैं। अगर आपने जो आंकड़े बताए हैं या मैं जो आंकड़े बता रही हूँ, ये एक्सपेंडिचर हुआ है। राज्य में कोई एक राजनीतिक दल नहीं है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग कैंडिडेट जो है वो भी अपने क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ते हैं। पर सच्चाई है कि चुनाव बहुत महंगे हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पूरी ताकत से इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु हाँ, पैसा खर्च हो रहा है। मसल मनी पावर की जो एंट्री हुई है राजनीति में, उसकी वजह से जो आपने एक अभिवाक्य कहा ना कि डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो रही है या मजबूर हो रही है, ये वाकई में सोचने का विषय है। और यहाँ पे कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हाँ, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होने के नाते अगर हमारे पास मनी स्पेंड पावर ज्यादा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके पास इतने लोग नहीं जुड़े हुए हैं जितने हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है हमारी ज्यादा है। तो अगर इसको लागू करना है कि भाई ठीक है, बिल्कुल जो अभी आपने बताया भी कि जो एमएलए हैं वो 28 से 40 लाख तक स्पेंड कर सकते हैं चुनाव में। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तकरीबन शायद 95 लाख तक स्पेंड कर सकते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा चुनावों में खर्च होता है। और खासतौर से अगर हम लेकिन अनिला जी, क्या ये अगर आप ये कह रही हैं कि हाँ चुनाव में ज्यादा खर्च होता है और सत्तानशी होने के चलते अगर आपको ये जानकारी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तय मापदंडों का फिर तो मखौल उड़ रहा है ना देश में कि एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन एवर एनीवेयर, और उसमें से 27,000 करोड़ 45% सिर्फ बीजेपी खर्च करती है, 675 पार्टियां बाकी के 55% में आती हैं। गरिमा जी, मैंने आपको अभी अभी इस विषय में उत्तर दे दिया है कि अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तो हमारी स्पेंडिंग पावर भी इन लोगों से ज्यादा ही होगी ना। नहीं, लेकिन वो स्पेंडिंग पावर ज्यादा तब होगी अनिला जी जब पैसा होगा पास में।
अगर तो वो पैसा मैं कहाँ से आता काम है? कर सकता- वो मैं पैसा भारतीय आया जनता कहाँ पार्टी से? इसका खुलासा करने में फिर संकोच क्यों होना चाहिए? नहीं, आप ये भी तो साथ में आपने बताया भी है अभी, अब जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी आपने बताया भी है कि अगर सबसे ज्यादा का चंदा का कलेक्शन हुआ है तो उसमें मेजॉरिटी शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का को चंदा में मिला है। वो इसलिए मिला है कि लोग हमसे कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं इन राजनीतिक दलों से। परंतु उसके बाद भी हम तेलंगाना में देख रहे हैं कि 2018 में 137 करोड़ और अब 659 करोड़। पूछिए ना इन लोगों से, इनके पास तो इतने कार्यकर्ता भी नहीं है भाई। अगर अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, पहले अच्छा मैं होता आपसे कि अनिला जी CRG पूछूंगी मैं उनसे, लेकिन पहले आप बताइए ना कि भाई ये पता क्यों ना हो एक आम मतदाता को कि ये पैसा, देखिए ये जेन्युइन मनी तो है नहीं, ये तो आप भी जानती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जब्त किया वो सारा काला धन है। तो ये कैश ट्रांजैक्शंस जो चलते हैं, ये क्यों राजनीतिक पार्टियां ना बताएं देश के आम मतदाता को कि कहां से आया भाई पैसा? आप कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज मोर देन इंपॉर्टेंट राइट टू इंफॉर्मेशन। नहीं, मैं आई टोटली अग्री विद यू कि जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ जैसे आप ही ने कहा कि टैक्स पेयर्स जो हैं, कि क्यों ना उनको अधिकार हो, क्यों ना उनको हक हो ये जानने के लिए कि ये पैसा कहाँ कैसे स्पेंड हो रहा है। बिल्कुल हक होता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी राजनीतिक दल से पैसा जब्त होता है तो बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहिए वो कोई भी राजनीतिक दल। अनिला जी, क्योंकि क्या आप अगर ये हमारी मानती हैं, मार्क्सिस्ट क्या आप ये मानती हैं कि जो ये काला धन घूमता है चुनाव में, इस पर ये आता कहां से है ये पता चले, कम से कम देश की संस्थाओं को, जो बड़ी संस्थाएं हैं, क्या आप ये मानती हैं? मैं गरिमा जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ कि ये चिंता का विषय पूरे भारतवर्ष का है। यहाँ पे अभी हो सकता है आलोक जी मुझे 4 बात सुना दे, संजीव जी 4 बात सुना दे, क्योंकि केंद्र में सत्ताधारी सरकार हम है, मध्य प्रदेश में सत्ताधारी सरकार हम है, पर राजस्थान का भी तो उत्तर दे दो, तेलंगाना का भी तो उत्तर दे दो। मैं छत्तीसगढ़ नहीं पूछ रही, मैं मिजोरम नहीं पूछ रही, क्योंकि नंबर 1 तेलंगाना है, नंबर 2 राजस्थान है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि भाई मतदाता को बता दीजिए कि चंदा कहां से आया, जिस चंदे का आप हवाला दे रही हैं, तो आप ही के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, इज मोर देन इंपॉर्टेंट टू राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए ये भी अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं किसी पॉलिटिकल में कोई भी हूँ, XYZ हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं सर्विसेज में हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, या मैं एक आम गृहिणी भी हूँ, मेरा मन है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूं या कोई XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज हो। तो आप फोर्स नहीं कर सकते। तो मेरी इच्छा है ना कि मैं X पार्टी को सपोर्ट करूं या Y पार्टी को सपोर्ट करूं। इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ये काम है कि अगर इस प्रकार का जो धन, बल, ड्रग, शराब इस्तेमाल होता है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, और लेती भी है इलेक्शन कमीशन। आप देख भी रहे हैं कितने जब्त हुआ है सब कुछ। पर कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता है कि भाई देखिए ऐसा है, हम तो दूध के धुले हुए हैं। इंक्लूडिंग बीजेपी अनिला जी। मैंने यही बता दिया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उंगली उठाते हैं वो ये भी तो बता दें कि उनके पास इतने कार्यकर्ताओं की सपोर्ट है या कार्यकर्ता नहीं भी है। हमारी आइडियोलॉजी को जितने लोग सपोर्ट करते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा है जो ये क्लेम कर सके, हम क्लेम करते हैं। नहीं, लेकिन फिर बताने में क्या तकलीफ है कि अगर आपका राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में अगर आ जाएगा तो क्या तकलीफ है कि किस पार्टी ने कितना चंदा, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया? ट्रांसपेरेंट चीजें हो जाएंगी। ये काला धन जो मूव होता है, जो ट्रांजैक्ट होता है, कैश फॉर वोट बांटते नजर आते हैं सारे प्रत्याशी, ये नहीं होगा, थम जाएगा। नहीं, ये तो लगातार जो है पेटिशंस डलती ही हैं। अब ये एक न्यायिक व्यवस्था है, उसके ऊपर अनिला सिंह जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ। बात यहाँ हमारे भारत की हो रही है, और जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता मुझको भी है। लेकिन इस देश में जहां विधायकी के चुनाव में मात्र 40 लाख
सांसदी के चुनाव में मात्र 95 लाख, वहां 15-15, 20-20 करोड़ तक एक प्रत्याशी खर्च करता है आलोक शर्मा। This video is sponsored by WeGuard.